बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह नाज में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मैट्रिक का जो 10वां चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट सुपर कंडक्टिविटी। अब ये जो हमारा चैप्टर है ये बेसिकली चल रहा था थर्मल फिज़िक्स। इसमें हमने थ्रू आउट द चैप्टर हमने हीट के बारे में डिस्कस किया। या तो हीट इवॉल्व हो रही थी, निकल रही थी, खारिज हो रही थी, या तो जो हीट है वो ऑब्जर्व हो रही थी, जज़ब हो रही थी। अब इस टॉपिक में भी हीट का ही हमने कनेक्शन पढ़ना है कि हीट अब यहाँ पे जो है वो, अब हमने दो प्रोसेस पढ़े थे, एक कूलिंग का और एक हीटिंग का। हीटिंग में हीट जो है वो सिस्टम को दी जा रही थी, यानी कि कोई एक सिस्टम हीट को गेन कर रहा था तब वो हीट हो रहा था। और कूलिंग सिस्टम में जो है उसमें से हीट इवॉल्व हो रही थी, हीट हम उसके अंदर से निकाल रहे थे, तो उस सिस्टम को हमने कह दिया था कि इसमें कूलिंग का प्रोसेस है। तो ये जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर बेसिकली क्या होते हैं? कंडक्टर वो होते हैं ऐसे मटेरियल या ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर से हीट गुजर सकती है या करंट उसमें से आसानी से फ्लो कर सकता है, दैट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। और इसके अगेंस्ट या इसके इन्वर्स में जो इसकी अपोजिशन में जो मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर से हीट गुजर नहीं सकती या जिनमें से करंट नहीं गुजर सकता, दैट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। अब ये होते हैं कंडक्टर। कंडक्टर्स के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है ना, करंट की मुज़ाहमत, वो कम होती है और इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से करंट उसमें से फ्लो नहीं कर सकता। अब ये जो सुपर कंडक्टर हैं इनमें क्या होता है, कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस होती है, लेकिन ये जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं इनके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होती। अब ये देखना है कि रेजिस्टेंस इनके अंदर क्यों नहीं होती। अगर रेजिस्टेंस नहीं होती तो उसमें फिर जो हमारे पास करंट है वो 100% एफिशिएंसी के साथ फ्लो करता है ऑलमोस्ट। तो उसको हम फिर कह देते हैं कि ये जो जिस एलिमेंट के ज़रिए ये फ्लो कर रहा है उस एलिमेंट को कह देते हैं कि ये सुपर कंडक्टर है, और जो प्रोसेस हो रहा है या जो प्रॉपर्टी है उसकी वो सुपर कंडक्टिविटी कहलाती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये होता कैसे है। किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी मटेरियल को जब हम हीट करते हैं तो उसके अंदर जो मौजूद पार्टिकल होते हैं, ये बात पीछे पड़ी है, जब किसी सब्सटेंस मटेरियल को हीट करते हैं तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है या वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, वो ज़्यादा हो जाती है। जब वो वाइब्रेशनल एनर्जी ज़्यादा होती है तो उनके अंदर जो कुलयन है वो भी ज़्यादा होने लग जाता है। जब कुलयन ज़्यादा होता है तो उसका अंदर वाला टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। अब इसका अगेंस्ट फेनोमेना चेक करते हैं। वो क्या है, जब हम किसी को कूल करते हैं तो इसका मतलब है कि उसके अंदर से हम हीट निकाल रहे हैं। अब पहले हमने उसको हीट दी थी तो वाइब्रेशनल मोशन जो या जो कुलयन कर रहे थे ना आपस में पार्टिकल, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक वेसल में पार्टिकल हैं किसी भी सब्सटेंस के, तो आपस में ये कोलाइड कर रहे हैं। कोलाइड करते हैं जब हम हीट करते हैं तो कुलयन, रेट ऑफ कुलयन ज़्यादा हो जाता है। तो जब हम इनको कूल करते हैं तो ये करीब करीब आ जाते हैं। जब ज़्यादा करीब आते हैं तो इनका रेट ऑफ कुलयन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा इनको कूल करते हैं तो ये इतने करीब आ जाते हैं कि ये अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, ना ही इनकी वाइब्रेशनल मोशन होती है, ना ही इनकी एक्चुअल मूवमेंट होती है। तो इनके अंदर मोशन ना होने की वजह से ये कोलाइड नहीं करते। जब ये कोलाइड नहीं करते तो इनका जो रेजिस्टेंस है करंट के फ्लो का, वो क्या हो जाता है जी, कम होके, यानी कि ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। जब रेजिस्टेंस नहीं होता तो कुलयन नहीं होते, तो वो जो करंट है वो 100%, ऑलमोस्ट 100% एफिशिएंसी के साथ उसमें से पास कर जाता है। ये थी इसकी स्टोरी।
अब सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, फिर हम इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है सुपर कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसका एक ग्राफ है उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस और कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं या और उनका कौन क्या टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो शो करते हैं सुपर कंडक्टिविटी, और ये एक ख़ास टेम्परेचर होता है जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, उसके ऊपर सिर्फ वो मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं और किसी टेम्परेचर के ऊपर मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टिविटी शो नहीं करते। तो डेफिनेशन देखते हैं। A special property of material where they have zero resistance। ये किसी भी मटेरियल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जहाँ पे उसका रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो। कैसे ज़ीरो हो? व्हेन कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, जब हम उनको कूल करते हैं तो एक एक सर्टेन टेम्परेचर तक, और वो सर्टेन टेम्परेचर कितना क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अब जब हम किसी भी ये कूल वाला वर्ड, कूल का मतलब यही है, यानी वो जो हम थर्मल फिजिक्स के से इसको रिलेट कर सकते हैं इस कूलिंग इफेक्ट की वजह से। कूल का मतलब है हम उससे हीट बाहर निकाल रहे हैं। तो थर्मल फिजिक्स में इसलिए ये वाला हम पढ़ रहे हैं सुपर कंडक्टिविटी, क्योंकि ये इसका ताल्लुक जो है वो हीट से है, थर्म से है। तो अब व्हेन कूल बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, जब हम इसको सर्टेन टेम्परेचर तक कूल करते हैं तो उसका जब रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है तो वो जो प्रॉपर्टी होल्ड करता है उसको कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी, एंड द मटेरियल इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। फिर इसमें क्या होता है, इसमें जब अगर रेजिस्टेंस हो और करंट फ्लो कर रहा हो तो उस टाइम एनर्जी का लॉस होता है। अब रेजिस्टेंस नहीं है तो एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा, तो देर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा। इसके बाद मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब ये बात तो श्योर है कि अगर हम इनपुट दे रहे हैं, रेजिस्टेंस नहीं है, एनर्जी ज़ाया नहीं हो रही, तो आउटपुट भी हमें मैक्सिमम मिलेगी, यानी कि 100% एफिशिएंसी यही होती है कि आप आउटपुट इनपुट देते हैं और जितनी आपको इनपुट के लिहाज से आउटपुट मिलती है वो उसकी एफिशिएंसी होती है। तो अगर हम जितनी इनपुट दे रहे हैं उतनी ही आउटपुट हमें मिले तो वो हमारे पास होती है 100% एफिशिएंसी। तो इस केस में जो हमारे पास एफिशिएंसी होती है सिस्टम की वो 100% आ जाती है। ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है इस लेक्चर के अंदर। कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सीज्ड मतलब ख़त्म हो जाते हैं या रुक जाते हैं या वो होना ख़त्म कर देते हैं, कोलिजन नहीं हो रहे होते। इसकी रीज़न अभी बताई है कि जब हम बहुत ज़्यादा किसी मटेरियल को क्रिटिकल टेम्परेचर तक कूल कर देते हैं, अभी हम जिस टाइम डिस्कस करेंगे ना मटेरियल्स को, तो उस टाइम हम देखेंगे कि वो कितने टेम्परेचर होता है, बहुत कम टेम्परेचर होता है। तो उस टाइम हम देखेंगे कि ये कैसे सीज होते हैं। कोलिजन जब हम वो ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो वो बहुत करीब करीब आ जाते हैं, तो अब वो कोलाइड नहीं आपस में कर पाते, जिसकी वजह से जो उनका रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब मेटल और हमने सुपर कंडक्टर के दरमियान एक ग्राफ बनाया है। अब मेटल के दरमियान क्यों बनाया है, सुपर कंडक्टर की बात हो चुकी है बड़ी डिटेल से। मेटल में क्या होते हैं, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, साथ उसमें प्रोटॉन या उनका जो पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है। तो जब हम हीट करते हैं इसको तो उनका जो न्यूक्लियस है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो जो कंडक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। इलेक्ट्रॉन अब वो वाइब्रेशनल मोशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है उनके, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं, रुकावट क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा करने से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई है तो कंडक्शन कम हो जाती है। इसके अगेंस्ट हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि अगर हम इनको बहुत ज़्यादा कूल करते हैं सर्टेन टेम्परेचर तक, और सर्टेन टेम्परेचर को हमने क्रिटिकल टेम्परेचर का है, तो उस टेम्परेचर तक हम कूल करते हैं तो वो कोलिजन रुक जाती है। कोलिजन रुकने की वजह से
रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है, तो फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है हम फ्लो करते हैं और कंडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। कंडक्शन ज़्यादा होती है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी जो है सुपर कंडक्टिविटी भी इन्हांस हो जाती है। तो अब हमने ग्राफ ड्रा किया, ये हमारे पास किसी भी सुपर कंडक्टर मटेरियल है, ये सुपर कंडक्टर है, ये कोई भी मेटल है हमारे पास। अब हमने क्या किया है, हमने टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पे लिया है और रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस से है, यानी कि रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टिविटी है। इसी तरह कंडक्टर्स की जो प्रॉपर्टी है वो कंडक्टिविटी है। तो वो हम सुपर कंडक्टिविटी तब ही ज़्यादा होगी जब रेजिस्टिविटी कम होगी, ये याद रखिएगा, इनका इन्वर्स रिलेशन है। तो ग्राफ हमने रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के दरमियान प्लॉट किया है। अब देखें, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो हमने पढ़ना है, अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो रेजिस्टिविटी अगर कम हो रही है तो हमारा टॉपिक ठीक जा रहा है कि सुपर कंडक्टिविटी इन्हांस हो रही है, रेजिस्टिविटी कम, सुपर कंडक्टिविटी ज़्यादा। तो देखें ज़रा, अब इस साइड पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो रहा है, इस साइड 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो आगे ये केल्विन में हमने टेम्परेचर लिया तो ये ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह ऊपर की तरफ रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा हो रही है। अब इस ग्राफ को रीड करना थोड़ा टेक्निकल तरीके से है। ये बजाय हमें लग रहा है कि ये इंक्रीज हो रही है, ये जो कर्व नज़र आ रही है आपको, इसकी टेम्परेचर ज़्यादा होने से रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो रही है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने पढ़ना है कि हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं तो ग्राफ को रीड इस साइड से ऐसे हम करेंगे, यानी कि इधर ज़्यादा टेम्परेचर है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे कम होता जा रहा है इस साइड पे, ज़ीरो वाली साइड पे। तो देखें ज़रा, ये सुपर कंडक्टर का ये जो रेड वाला ग्राफ है, ये ऐसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ इसकी जो रेजिस्टिविटी है कम होती जा रही है। जब हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो टेम्परेचर को कम करें, रेजिस्टिविटी कम हो रही है तो सुपर कंडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, तो सुपर कंडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। अच्छा, रेजिस्टिविटी कम हो रही है। अब ये एक पॉइंट ऐसा आया है जहाँ पे ये फौरन से ड्रॉप होके ज़ीरो पे आ गया, ये यानी रेजिस्टिविटी ज़ीरो पे आ गई है। तो इस टेम्परेचर को हम क्या देते हैं कि ये हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर है। वही हमने कहा है ना कि व्हेन कूल्ड टू बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल वेयर दे हैव ज़ीरो रेजिस्टेंस, जहाँ पे ज़ीरो, अब देखें ये सीधी नीचे ज़ीरो पे आ गई है तो इधर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गया है। तो इस टेम्परेचर व्हेन कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। अब इस साइड से ये कूल होता आ रहा है, यानी कि टेम्परेचर कम होता है हो रहा है, तो इसका मतलब हमको कूल कर रहे हैं, तो इसका यही मतलब है कि जो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। अब इसी तरह अगर मेटल की बात करें तो मेटल का अगर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो इसकी रेजिस्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, लेकिन ये ड्रॉप टू ज़ीरो नहीं हुई, क्योंकि इन मेटल्स को जो है वो बहुत कम करना होता है इनका टेम्परेचर, तब जाके ये, यानी इनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। A graph is plotted for simple metal, ये वाला हमारे पास सिंपल मेटल है ये, एंड सुपर कंडक्टर, ये सुपर कंडक्टर वाले रेड कर्व है, बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी हमने वाई एक्सेस पे रखी है, टेम्परेचर को एक्स एक्सेस। अब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आया है हमारे पास, फॉर सुपर कंडक्टर द रेजिस्टिविटी ड्रॉप टू ज़ीरो एट टी सी का मतलब ये है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी जो है सुपर कंडक्टिविटी वो ड्रॉप टू ज़ीरो हो गई है, ज़ीरो पे पहुंच गई है। द नॉर्मल मेटल शोज ग्रेजुअल यानी आहिस्ता आहिस्ता ये इसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुई है, लेकिन ड्रॉप टू ज़ीरो नहीं हुई। द नॉर्मल मेटल शोज ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेजिस्टिविटी, जो हमारे पास नॉर्मल मेटल होता है वो रेजिस्टिविटी में ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता कम होता है,
तो ये है हमारे पास ग्राफ था, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस में शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी। लॉन्ग में अगर आता है तो हमने ये इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ये एक दो पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद ये इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। और ग्राफ में ये बात याद रखनी है कि एक दफ़ा ये ग्राफ की कंस्ट्रक्शन है कि ग्राफ बना कैसे हुआ है, ये रिज़ल्ट, ये दो बातें ग्राफ में हमेशा हो। अगर ये रिज़ल्ट नहीं दिया गया ग्राफ में तो ग्राफ बनाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो रिज़ल्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस ग्राफ। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से ऐसे सुपर कंडक्टर्स हैं और उनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनकी एप्लीकेशन। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी एप्लीकेशंस भी आ सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में ये ग्राफ की डिमॉन्स्ट्रेशन भी आ सकती है, और शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ सुपर कंडक्टिविटी और इसकी एग्जांपल। इसकी एग्जांपल में वही कर लेंगे जो सुपर कंडक्टर अभी हम इसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब हम वो डिस्कस करते हैं। अब मटेरियल that shows superconductivity. वो वाले मटेरियल डिस्कस करने हैं जो कि सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो उसमें है मरकरी, उसके बाद ये पहले मरकरी का टेम्परेचर डिस्कस करते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या है। इसका ये क्रिटिकल टेम्परेचर है 4.2 केल्विन, यानी कि ये 4.2 केल्विन के ऊपर सुपर कंडक्टिविटी शो करता है मरकरी। उसके बाद है लेड है, और ये शो करता है सुपर कंडक्टिविटी 7.2 केल्विन के ऊपर। और साथ ही हमारे पास है सेरामिक्स, ये सुपर कंडक्टिविटी शो करता है 135 केल्विन। अब ये जो हमने टेम्परेचर लिखे हैं ये हमारे पास वो टेम्परेचर हैं जहाँ पे ये रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है, सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो इन टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर्स। तो अब ज़रा चेक करें इनको डिग्री सेंटीग्रेड में सेल्सियस में कन्वर्ट करके। वैसे ये बुक में नहीं है, आप लोग अगर ये इनको कन्वर्ट करें तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। 4.2 केल्विन को आपने अगर डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो इसमें से आप 273 माइनस करेंगे तो ये आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। तो ये तकरीबन -268 समथिंग, इतना तकरीबन ये 0.8 268.8 ये तकरीबन इतना बनेगा। इसी तरह अगर आप लोग इसमें से 7 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 265.8 समथिंग। इस तरह 135 में से इसमें से आप लोग 135 में माइनस करेंगे, यानी अगर हम कहें कि 135 केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में तो 135 इसमें से आप लोग करेंगे माइनस। तो ये आ रहा है 138 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि माइनस में, ये सारे टेम्परेचर माइनस में आ रहे हैं। तो इतना कम टेम्परेचर अटेन करना एक तो बहुत मुश्किल बात है। अगर हम इतनी आसानी से ये वाला टेम्परेचर अटेन कर लेते तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इसी तरह बहुत कम रेजिस्टेंस के साथ और 100% एफिशिएंसी के साथ चल रही होती हैं। तो ये अब देखें, ये जो टेम्परेचर है हमारे पास -268 डिग्री सेल्सियस या -265 या -138, ये गेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इन टेम्परेचर के ऊपर ये जो मटेरियल हैं ये शो करते हैं हमें सुपर कंडक्टिविटी।
अब हम डिस्कस करते हैं इनकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस इसकी 3 ही दी हुई हैं बुक में। ये होती है यूज़ MRI में। MRI में कैसे यूज़ होती है कि एक स्ट्रॉन्ग इनको मैग्नेटिक फील्ड इमेजेस लेने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी होती है। तो वो अगर हमारे पास रेजिस्टेंस कम से कम हो और सुपर कंडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो तो वो बहुत क्लियर और हाई रेजोल्यूशन वाली इमेजेस हम हासिल कर सकते हैं इससे। इसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं पार्टिकल एक्सीलरेटर्स में। पार्टिकल एक्सीलरेटर्स में साइंटिस्ट जो हैं अपने जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं टेस्ट ट्यूब वाले स्पेशली, तो उसके अंदर वो पार्टिकल एक्सीलरेटर यूज़ करते हैं, यानी कि पार्टिकल को एक्सीलरेट करवाने के लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं। कैसे? ये ऐसे मटेरियल की टेस्ट ट्यूब वगैरह यूज़ करते हैं जहाँ पे उनकी जो सुपर कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो, रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम हो। रेजिस्टेंस कम होगी तो वो पार्टिकल जो हैं वो एक्सेलरेट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, इसलिए ये पार्टिकल एक्सेलरेटर में यूज़ होती है। आगे है जी मैगलेव ट्रेन्स। ये हमने 9th में भी पढ़ा था कि मैगलेव ट्रेन में बेसिकली ये यूज़ होते हैं सुपर कंडक्टर्स इनको फ्लोट करवाने के लिए, इनकी जो ट्रैक्स हैं इनके ऊपर इनको फ्लोट करवाने के लिए, यानी कि स्पीड इनकी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। अगर रेजिस्टेंस कम है, कहीं पे भी रेजिस्टेंस कम है तो उस चीज़ की ऑटोमेटिकली स्पीड तेज़ हो जाती है। करंट के फ्लो में अगर रुकावट कम है तो करंट ज़्यादा स्पीड से या ज़्यादा फ्लो करेगा। इस तरह आपके पार्टिकल एक्सेलरेटर के रास्ते में अगर हिंड्रेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है तो वो पार्टिकल्स तेज़ी से एक्सेलरेट करेंगे। इसी तरह अगर ट्रेन और उसकी जो ट्रैक है उसके दरमियान कम से कम रेजिस्टेंस होगा तो उस टाइम भी वो तेज़ी से, बेसिकली मैगलेव ट्रेन्स के अंदर ये सुपर कंडक्टर्स और मैग्नेट यूज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो इट इज स्लाइटली अप फ्रॉम इट्स ट्रैक, स्लाइटली अप, वो इसकी वजह से वो बहुत तेजी से मूव कर सकती है। ये था हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, फिर आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।